सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाई सिटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी वैकेंसीज़ के बारे में बताने वाला हूं। आप लोगों को मैं बता दूं कि इसके पहले मैं एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो कि एसएसबी की थी उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोस डाल चुका हूं, तो प्लीज़ आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। उसके अलावा भी मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ है जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपके दृष्टिकोण से, पेपर के दृष्टिकोण से या आपको वैकेंसीज़ के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकती है। वो भी वीडियोज़ आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं। इसमें करीब करीब ऑल ओवर इंडिया की पोस्ट हैं। आप लोगों को पता होता है इंडिया जो पोस्ट होती है मतलब ग्रामीण डाक सेवा, जीडीए जिसे हम लोग कहते हैं, उस पद पर काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हमें देखने को मिली है। ठीक है, बात कर ले रहे हैं कि इसमें करीब करीब 25,000 से अधिक पोस्ट हैं और इसमें ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पोस्ट निर्धारित किए हुए हैं। और अलग अलग राज्यों में भी पता होना चाहिए कि आपको अलग अलग कैटेगरी होती है, तो उसी के हिसाब से पार्ट किया होता है कि हाँ इस राज्य में इस कैटेगरी के हिसाब से इतने सीट रखे गए हैं, इस कैटेगरी के हिसाब से इतने सीट रखे गए हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बात कर ले रहे हैं। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आई थी इसकी काफ़ी दिन पहले आई थी, करीब करीब मान लीजिए कि आपका ये मार्च वगैरह में ही इसकी नोटिफिकेशन आई थी। हालांकि इसकी जो न्यूज़ काफ़ी चल रही थी पिछले मतलब साल से ही चल रही थी, 2019 से ही चल रही थी, लेकिन इसको अभी क्या किया गया है कि इसको फिर से अभी फॉर्म को ऑनलाइन कर के लिए अभी खोल दिया गया है। बात कर ले रहे हैं कब, क्योंकि देखिए इसके पीछे एक सबसे बड़ी रीज़न जान जाइए कि अभी जो लड़के काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू। आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी यूट्यूब चैनल हैं सबके सब क्या कर रहे हैं कि हल्ला बोल निकाले रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये होना जरूरी है सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार इस समय सोई हुई है, सरकार लड़कों पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार बिना मतलब कि फालतू चीज़ों पर, न्यूज़ रिपोर्टर की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो जो भी लोग हैं वो लड़कों के खिलाफ ही मतलब बोल रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग उनको इग्नोर कीजिए और आप लोग अपने वैकेंसीज पर ध्यान दीजिए। ठीक है, वो हाँ वो जरूर होना चाहिए आपके साथ, वो आपको इग्नोर नहीं करना है। कहने का मतलब हमारा ये है कि आप लोग, जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो उसमें राजनीति भी कर रहे हैं साथ साथ में, तो राजनीति वाले क्षेत्र में आप लोग ना जाइए। आप लोग अपने आप को साधारण तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए, जिससे कि सरकार को ये पता चल सके कि हाँ हमें क्या किया जा रहा है, कि हमें अनदेखा किया जा रहा है, हमें जॉब नहीं दिया जा रहा है, हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। इन सब चीज़ों को इस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो बात कर ले रहते हैं कि हम इसके बारे में। करीब करीब 25,000 से अधिक पोस्ट है। जॉब प्रोफाइल किया दिया ब्रांच पोस्ट मास्टर। देखिए इसमें करीब करीब जान लीजिए 2 से 3 ऐसे पोस्ट हैं कि इसमें दिए हैं। देखिए पहला जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर है, दूसरा जो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है और तीसरा जो है डाक सेवक है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जो प्रोफाइल के अंदर जो आप देख रहे हैं इसको बीपीएम के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए पिछली बार भी जो पोस्ट आई थी लगभग लगभग 4900 पोस्ट आई थी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था, लेकिन वो परसेंटेज के बेस पे ही हुआ था। ठीक है, ये भी हालांकि परसेंटेज के बेस पे ही हो सकता है, हालांकि इसका जो है पेपर कराया जाना है, लेकिन इसके माध्यम से इसके भी ये भी जानकारी मिलने को हो रही है कि अगर जब जो लोग अभी अपना पेपर देंगे उसके बाद से जिन लोगों का ज़्यादा परसेंटेज होगा उन लोगों के हिसाब से इन लोगों की मेरिट इसमें बनाई जाएगी। लेकिन पेपर जरूर होगा, सर्टेन होगा, ऐसा भी है कहा जा रहा है। ठीक है, इसकी कोई अभी मतलब एग्जैक्ट अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। बात कर लें असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर 3 दिया हुआ है, एबीपीएम के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और तीसरा जो डाक सेवक के आप लोग नाम जानते हैं। ठीक है, चलते हैं बात कर लेते हैं क्या टाइम रिलेटेड दिया हुआ है अनाउंस TRCA। देखिए इसके अंतर्गत ये बताया है कि मतलब किसकी कितनी लगभग लगभग सैलरी रखी जाएगी। ठीक है, तो बीपीएम के बारे में आप देख सकते हैं कि कितना से मतलब कितना तक दिया हुआ है, और एबीपीएम के बारे में भी दिया हुआ है कि मतलब कितना तक कितना हावर या लेवल के हिसाब से दिया गया है सैलरी के बारे में। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लें कि डिटेल ऑफ द वैकेंस पोस्ट विच एप्लीकेशन से कॉल्ड फ्रॉम द सो ऑफ द। चलिए बात करें एलिजिबिलिटी क्या दिया हुआ है। एज जो दिया हुआ है आपको पता होना चाहिए, मैंने क्या बताया था कि करीब करीब 23 मार्च 2020 को ही वैकेंसी आ गई थी। मतलब कहने का मतलब इसका नोटिफिकेशन आ गया था, तो उस डेट तक ध्यान दीजिएगा, उस डेट तक जिसका मतलब इसके अंदर शामिल था वो लोग इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। इसके अलावा उन लोगों को भी छूट मिलेगा, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कैटेगरी होती है उसके हिसाब से छूट दिया जाता है। तो देखिए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब ST SC के लिए 5 वर्ष की छूट मिलती है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 वर्ष की छूट मिलती है। इकोनॉमिकली वीक सेक्शन जो EWS के हैं नो रिलैक्सेशन, उन लोगों के लिए कोई छूट नहीं दी गई है, मतलब वो लोग जनरल के अंदर आएंगे। ठीक है ना, पर्सनल विथ द डिस्टेबिलिटी PWD के जो लोग हैं उनको क्या दिया गया है, 10 ईयर के लिए छूट दिया गया है, और PWD प्लस OBC जो लोग हैं उनको 13 वर्ष की छूट दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो PWD प्लस ST SC है उनको 15 वर्ष की इसके अंतर्गत छूट दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो इससे आप लोग इसके हिसाब से अपना कैलकुलेट करके उसके बाद इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलते हैं बात कर लेते हैं उसके अलावा भी क्या दिया हुआ है। उसके अलावा ये जो दिया हुआ है आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं कि देयर विल बी रिलैक्सेशन इन द अंडर एज लिमिट, मतलब EWS के लिए दिया है जो 10% है ना, वो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। WS के लोगों के लिए जो उस पर रिलैक्सेशन के बारे में जो दिया हुआ था, इनको कोई एज में छूट नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें 10% वाला ये जो फॉर्म है उसमें आप लोग
लोग इसमें क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं एल रिक्रूटमेंट अथॉरिटीज़ सेल मेंटेन रिजर्वेशन पर्सन, मतलब इसमें भी ये बताया गया कि एसटी एससी और जो ओबीसी के लोग हैं उनके लिए इसमें जो छूट की बात बताई गई है वो इसमें आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, इसमें भी देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए ये ध्यान दीजिएगा। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपली तौर पे आप लोग समझ लीजिए, जो 10th पास के जो लोग हैं उनके लिए ये एलिजिबल होगा। साथ में सबसे बड़ी जो चीज़ें रख दी गई है उसके बारे में हम नीचे आपको दिखाना चाहेंगे। ठीक है, आइए हम नीचे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। उसमें जो दिया बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग दिया हुआ, कहने का मतलब है कि 60 डेज़ का ऐसा आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का जो कि आपके लिए अभी माना जा रहा है कि ये हो सकता है। ठीक है, हालांकि देखिए इसके लिए अभी इसके में जो नोटिफिकेशन में तो ऐसा दिया है, लेकिन क्या फॉर्म फिलअप करते समय ऐसा कुछ मांगता है या नहीं मांगता है ये तो हमें देखना होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे देखिएगा, अगर ऐसा मांगता है तो फिर आप कमेंट हमको जरूर बताइएगा, लेकिन ऐसा इसके अंतर्गत दिया है बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग आप लोगों के पास मतलब होनी चाहिए 60 डेज़ का। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप लोगों ने देख लिया 10th स्टैंडर्ड का होना चाहिए। ठीक है, और देखिए फर्स्ट टाइम में ही आपके अटेम्प्ट मतलब किए हों 10th, ये भी ध्यान दिया। देखिए क्या दिया हुआ है, पास ऑफ द 10th क्लासेज एग्जामिनेशन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी ट्रेंड ऑफ द मिलिट्रीज, मतलब कहने का मतलब आपको फर्स्ट टाइम में ही आपको पास होना चाहिए। कंपलसरी नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। देखिए ध्यान दीजिए, मैं जो लोग बता दूं कि अभी अगर कोई जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग यूनियन टेरेटरी से बिलोंग करते हैं, मेघालय मणिपुर सिक्किम कई राज्यों से लोग बिलोंग करते हैं, तो सभी राज्यों के लोगों को अपना लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। नेम ऑफ द सर्कल ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एंड यूटी अंडर ईच सर्किल, तो ये भी आप लोगों के अंदर दिया है। जैसे आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं उनको तेलुगु, असम के जो लोग हैं असमिया उनको पता होना चाहिए, जो बंगाल के लोग हैं उनको बंगाली पता होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, बिहार के लोगों को हिंदी, छत्तीसगढ़ के लोगों को हिंदी, दिल्ली के लिए हिंदी होना चाहिए, गुजरात के लिए गुजराती, हरियाणा के लिए हिंदी दिया है, हिमाचल प्रदेश के लिए हिंदी दिया है, मध्य प्रदेश के लिए हिंदी दिया है, आप लोग देख सकते हैं उड़ीसा के लिए उड़िया दिया है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट के लिए जो दिया है हिंदी, इंग्लिश, मणिपुर इंग्लिश, मिजो, बहुत सारी भाषाएँ दी हुई है। ठीक है, तो तेलंगाना के लिए आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए हिंदी, उत्तराखंड के लिए भी हिंदी दिया हुआ है, कुछ वेस्ट बंगाल के लिए कई भाषाएं दी है, बंगाली दिया हुआ है, नेपाली दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश सब कुछ दिया हुआ है। तो इस तरह से आप लोग मतलब जहाँ भी फॉर्म भरेंगे, आप लोग हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा मतलब ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए मैं बता दूँ कि जहाँ से आप लोग होंगे वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं इसी बीच में आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता दे रहा हूँ, सिलेबस के बारे में। सिलेबस से आप लोग क्लियर हो जाएगा। देखिए जब आप सिलेबस पर जाएंगे, सिलेबस के बारे में इसके अंदर तो नोटिफिकेशन के अंदर ऐसा कुछ दिया नहीं होता है, लेकिन जब मैं बता दूं कि जब आप सिलेबस इसका देखेंगे तो देखिए 4 चीज़ें आती हैं। देखिए पहला तो जो आता है वो क्या आता है, वो आपको आपका जीके जीएस आएगा। ठीक है, दूसरा जो आएगा आपका उसके अंतर्गत सिंपली रूप से मैथ आएगा। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं आता है, ध्यान दीजिए, सिंपली रूप से मैंने कहा तो सिंपल आता है। तीसरी चीज़ आती है उसके अंदर जीके के साथ ही रीजनिंग इन्वॉल्व कर देता है। ठीक है, तो रीजनिंग आता है। चौथी चीज़ आती है वो आपकी इंग्लिश आती है, इसे भी ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश आती है। और इंग्लिश तो आप लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके लिए जो नहीं पढ़े होते हैं उनके लिए टफ हो जाता है, जो लोग पढ़े होते हैं तो उनके लिए सिंपल होता है। मैथ तो आप छोटा मोटा कर भी जाते हैं, लेकिन इंग्लिश आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो आप लोग जो मैं बता रहे हैं जो 10th पास आउट है उन लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश पर ध्यान दीजिएगा, और साथ साथ में जो लोकल लैंग्वेज है उस पर भी ध्यान दीजिएगा, इसलिए लोकल लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जीके जीएस में जो आप लोगों का जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य से संबंधित जीके जीएस से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, जीडीएस के अंतर्गत, तो ध्यान दीजिएगा। और मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आप लोगों को पेपर होंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस सब चीज़ें जो हैं, जो आपको 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें 25 क्वेश्चन में बटे होंगे, और आप लोगों को इसी के हिसाब से पेपर देना होगा। मैं बताया उसे जरूर ध्यान दीजिएगा कि लोकल लैंग्वेज के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए ध्यान देना है। और पेपर जब देंगे आप, तो वहाँ पे भी आपको ऑप्शन चूज करने के लिए देगा कि आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए उसके अंतर्गत दिया जाएगा। आप लोग बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ रेजिडेंस के बारे में दिया हो, मतलब ये जो लोग भी मतलब बिलोंग वगैरह करते हैं ये आप लोगों के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा मैं बात कर लूँ कि फॉर्म की कैसे मतलब भरना है, ये भी चीज़ जान लीजिए। हाँ, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आपके पास नॉलेज साइकिल का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो डाक सेवक होते हैं वो कैसे जाते हैं, वो चिट्ठी टिंग टिंग करते हुए आते हैं, आपके चिट्ठी देकर जाते हैं, और मतलब उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए साइकिलिंग का। मतलब आप साइकिल चला लें और दूसरे के यहाँ चिट्ठी पहुँचा दें। ठीक है ना, तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और भी कोई चीज़ें जो है आप लोगों के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं दी हुई हैं। ठीक है, और फॉर्म भरने के बारे में अगर हम बात कर लें तो चलिए हम फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं।
देखिए जो फॉर्म जो है आप लोगों को ऑनलाइन ही भरना है। और ऑप्शन टू अप्लाइंग जीडीएस पोस्ट, देखिए आपके अंदर मतलब कैसे कैसे आप जैसे पोस्ट को कैसे भरेंगे ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें जो दिया हुआ है पोस्ट 1 पोस्ट 2 पोस्ट 3 पोस्ट 5 ऐसे करके दिया हुआ। तो मतलब इसमें आपको जितनी पोस्ट दिए हुए हैं तो उस पोस्ट को आप प्रीफर कर सकते हैं कि मतलब हम कौन से पोस्ट, जैसे कुछ लोग डाक सेवक चाहते हैं, कुछ लोग बीपीएम चाहते हैं, तो ऐसे आप लोग जो कर चाहते हैं तो उसको आप प्रीफर करना होगा, उसके हिसाब से आप लोगों को उसको जॉब में दिया जाएगा। ठीक है, सेक्शन क्राइटेरिया दिया हुआ है। सेक्शन क्राइटेरिया मतलब कुछ ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको ये है कि हाँ सेक्शन क्राइटेरिया में मतलब कौन कौन सी चीज़ें आप लोग ध्यान देना है। ठीक है, और इसके अलावा मैं बता दूं कि जो फॉर्म है आप लोगों को ऑनलाइन भरना है। और हाँ देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो लिंक दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को ब्लू कलर का दिखता होगा। जब मैं आपको पीडीएफ, अगर आप लोग जाइएगा डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम पर आप लोगों को मैं भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, और वहाँ पर जाइएगा पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, और पीडीएफ में आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा, और वहीं से जाकर आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी ध्यान दीजिएगा। नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, पीएच, स्टेट, विच ऑफ द क्लास 10th मतलब कहाँ से किए हैं, बोर्ड से किए हैं, मतलब जो भी ईयर ऑफ द पासिंग ऑफ 10th, और इसके अलावा सर्टिफिकेट नंबर और रोल नंबर। तो ये सब इतनी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए फॉर्म भरते समय आप लोगों की ज़रूरत होने वाली है। देखिए हालांकि इसमें भी जो है आप लोगों के लिए कंप्यूटर की जो नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में नहीं कहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा वहाँ पर क्या मांग रहा है या नहीं मांग रहा है। फी पेमेंट जो है आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से ही कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा मतलब जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है, और एसटी एससी के लिए 0 रुपये है। क्या है, एसटी एससी के लिए 0 रुपये हैं, और जनरल ओबीसी वह क्या कहते हैं ईडब्ल्यूएस जो लोग हैं उन लोगों के लिए पैसे मांगे गए हैं। ठीक है, उसके अलावा भी देख सकते हैं आपके पास की मतलब फ़ोटो की साइज़ वगैरह कितनी होनी चाहिए, तो ये आप लोगों के, और डॉक्यूमेंट साइज़ कितनी होनी चाहिए ये उतना आप लोगों की इंपॉर्टेंट नहीं है। वो आप लोग जहाँ फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग पीडीएफ में भी देख सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ, और आप और भी जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो आप लोगों के ब्रांच ऑफिस वगैरह दिए हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं कि कहाँ पर किस ब्रांच ऑफिस, आगरा में कितने हैं, दिल्ली मतलब दिल्ली में कितने हैं, हरियाणा में कितने हैं, मिजोरम में कितना, सबका ब्रांच ऑफिस दिया हुआ है। तो इसके अलावा जितनी भी पेजें हैं, ठीक है, तो आप लोगों के ब्रांच ऑफिस से संबंधित हैं। तो इसके अलावा आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आपको 12 पेज के अंदर ही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 148 पेज दिया हुआ है, तो सब ब्रांच ऑफिस वगैरह के बारे में दिया और हेड ऑफिस के बारे में दिया हुआ है। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो आप लोग 10th के लिए, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जो लोग पढ़ते होंगे तो 10th जरूर किए होंगे, और फॉर्म के लिए जो एलिजिबल हैं, हाँ अगर जो लोग भरने में इच्छुक हैं वो लोग भर सकते हैं। साथ में अपने भाई बहन वगैरह, मित्र वगैरह को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी पता चल सके कि हाँ वैकेंसीज आई है। और हाँ मैं आप लोगों से फिर से एक बार कह दूँ कि गवर्नमेंट के लिए अभी बहुत सारे लड़के क्या कर रहे हैं कि एक हल्ला बोल स्टार्ट किए हैं, तो आप हम सभी लोगों को मिलकर उसमें क्या करना है कि साथ देना, और साथ में इससे संबंधित जितनी भी लोग हैं उनको भी साथ देना है। मैं उम्मीद यही करूंगा कि अभी आगे सरकार को हम लोग नहीं, जो अभी जिस तरह से हम लोग एकजुटता होकर कार्य कर रहे हैं, अगर आगे इस तरह जुटकर हम लोग कार्य करेंगे तो आगे भी हम ही लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला। तभी सरकार की नींदें खुलेंगी और आँख खुलेंगी, चाहे वो किसी पार्टी के हो बंदा, बस इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, और हम लोगों के लिए पक्ष में कार्य होना चाहिए, बेरोजगारों के पक्ष में कार्य होना चाहिए, हम लोग को वैकेंसी जानी होनी चाहिए, और जो लोग हम लोग शर्तें रखे वो सरकार को माननी चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर कीजिएगा, और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग एकजुटता होकर अभी भी साथ दीजिए। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, तो विरोध करने वाले को करने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग जब एकजुटता होकर साथ करेंगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा और हमारे लिए होगा। ठीक है, मैक्सिमम हमारे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि अपने भाई बहन वगैरह को भी शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।